नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया ना। आइए, इंटीग्रेशंस का एक बढ़िया सवाल आपके पास लेकर आया हूँ। जेई 2023 में आया हुआ ये सवाल, इसको निपटाता है 2 मिनट में। देखिए कैसे करना है। पहले तो मैं एक बढ़िया कलर ले लिया। उसके बाद देखिए, एक इंटीग्रेशंस दे रखा है आपको। आपको बोल रहा है एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू वन प्लस एक्स इंटू अपर एक्स का स्क्वायर डी एक्स ग्रेटर देन जीरो इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी आई ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड आई ऑफ एन वन का वैल्यू चाहिए। पहले तो आप एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स को एक्स इंटू एक्स ई टू दी पावर एक्स जो दे रखा है और वन प्लस इसको आपने जेड मान लो। मान ली डी जेड डी एक्स जब निकालोगे, वन का डेरिवेटिव जीरो होगा। एक्स इंटू टी पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स इंटू टी पावर एक्स प्लस टी पावर एक्स ऐसे आता है। तो इसमें से आपका जो निकल के आया ई टू पावर एक्स एक्स प्लस वन, तो इसमें आपका आया डी जेड बाई ई टू पावर एक्स और यहाँ पे आया एक्स प्लस वन डी एक्स। कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन की तरफ देखिए। एक्स प्लस वन डी एक्स जो है वो आपका डी जेड बाई ई टू पावर एक्स आया। और यहाँ से आप अगर एक्स इंटू टू पावर एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लो जेड माइनस एन। मैं और एक दूसरी कलर लेता हूँ, बढ़िया कलर सॉल्व करना। तो देखिए कैसे करना है इस इंटीग्रेशंस को। इधर लिखता हूँ, ये जो इंटीग्रेशंस दे रखा है आपका एक्स प्लस वन डी एक्स का मतलब है वो आपका डी जेड बाई टू दी पावर एक्स। जब ई टू पावर एक्स को बाई में लिखोगे एक्स इंटू ई टू पावर एक्स आएगा, उसका वैल्यू आपको दे रखा है जेड माइनस वन। आपने लिख दी और इसको हमने क्या माना, जेड जेड माना, तो ये हो गया आपका जेड स्क्वायर। आप बोलोगे इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। ऊपर में तो आपका वन है, आप ऊपर में ऐसे कर सकते हो, वन माइनस जेड स्क्वायर एक ग्रुप कर लो प्लस जेड स्क्वायर कर लो, और नीचे आपका है जेड माइनस वन इंटू जेड स्क्वायर डी जेड। जब इसको आप सेपरेशंस करोगे, जब इसको आप सेपरेशंस करोगे, यहाँ पे देखिए वन माइनस जेड स्क्वायर मतलब आपका बनेगा वन प्लस जेड इंटू वन माइनस जेड। यहाँ पे जेड माइनस वन जेड स्क्वायर है, और इसको जब सेपरेट करोगे डी जेड रहेगा। इसको जब सेपरेट करोगे आपका आएगा कितना, इंटीग्रेशन साइन डी जेड बाई जेड माइनस वन, ठीक है ना। तो इसमें आपका पहले निकलेगा माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे जेड माइनस वन है, यहाँ पे वन माइनस जेड है। जेड प्लस वन डिवाइड बाई जेड स्क्वायर है और डी जेड है, और ये इंटीग्रेशन डी जेड बाई जेड माइनस वन। आपको क्या करना है, यहाँ से जेड बाई जेड स्क्वायर करोगे उसका इंटीग्रेशन करोगे, मतलब माइनस वन बाई जेड लॉग ऑफ जेड आएगा मॉड जेड, और आपका बनेगा माइनस वन बाई जेड स्क्वायर। जेड टू दी माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जेड टू दी माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन, मतलब माइनस वन बाई जेड आता है, मतलब प्लस वन बाई जेड आया। और यहाँ पे बना लॉग ऑफ मॉड जेड माइनस वन बन चुका। जेड का वैल्यू आपने क्या लिखा है, वन प्लस एक्स का पावर ई टू पावर एक्स, सही है ना। तो मान लेते हैं जेड का वैल्यू बिठा दो, वन प्लस एक्स ई टू पावर एक्स प्लस लॉग, जब बिठाओगे यहाँ पे जेड बिठाओगे यहाँ पे प्लस सी बनेगा, वन प्लस बनेगा तो यहाँ पे एक्स ई टू पावर एक्स आ गया, क्योंकि वन तो कैंसिल होगा। और यहाँ पे माइनस लॉग जेड है, मतलब इसका भी वैल्यू वन प्लस आएगा। तो ये रहा आपका इंटीग्रेशंस का वैल्यू। फिर आपको बोला है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी आई ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो दे रखा है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी आई ऑफ एक्स का वैल्यू अगर जीरो है, तो इसका मतलब एक्स की जगह में आप क्या क्या बिठाओगे, इन्फिनिट बिठाओगे। जब एक्स की जगह में इन्फिनिट बिठाओगे तो वन बाई इन्फिनिट मतलब ये जीरो बनेगा आपका, ठीक है ना। और इसमें इसमें सारा वैल्यू आपका क्या बनेगा, एक्स का वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इसमें आपका दे रखा है इन्फिनिटी लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू जीरो आएगा, मतलब सारे जीरो है। तो सी का वैल्यू क्या निकल के आएगा, फाइनली जीरो आया, ठीक है ना।
तो जीरो आ चुका है, जीरो आ चुका है मतलब आपका आई ऑफ एक्स फाइनल निकल के आया यही वाला टर्म 1 + x e⁻x लॉग, इसको आप ऐसे मान सकते हो डिवाइड बाई, सही है ना। आपको बोला है आई ऑफ वन का वैल्यू निकाले, ठीक है। तब जब आई ऑफ वन का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आप वैल्यू बिठाओ आई ऑफ वन, जब करोगे यहाँ पे आपका निकलेगा कितना 1 + e, सही है ना। ऊपर में आपका आएगा log e बाई 1 + e। तो यहाँ पे log e का वैल्यू तो 1 है और माइनस लॉग ऑफ 1 + e रहेगा, तो इसका जो कैलकुलेशंस करोगे इसका निकल के आएगा 1/1 + e +1 मतलब e+2, e+2/e+1 माइनस लॉग ऑफ e+1 मतलब ए वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बनेगा आपका ए, ठीक है। तो ये रहा आपका सवाल। JEE 23 में थोड़ा लेंदी था लेकिन सवाल बढ़िया था। आपको ऐसे सवाल अगर पेपर में आगे जाके आए तो आपको सवाल को ऐसे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना।